जो पहले ज़्यादा एक्टिव थे, अब दिखाई देना कहीं न कहीं कम कर दिया। बाकी 5-6 सैनिक समाज से होने के बावजूद कहीं न कहीं आप पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब से जैसा भी समाज बैठ के निर्णय करेगा वैसा हो जाएगा, तो एक कैंडिडेट एक या दो ही रह जाएंगे। फिर पहली बात तो ये सैनिक समाज से 5-6 दावेदार और फिर एक दावेदार आपके ही परिवार से, तो इस पर तो आपका ज़रूर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा कि समाज के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्य है, लेकिन जो पुंडरी की राजनीति हो रही है वो सिर्फ हेलमेट को लेकर के हो रही है। नहीं, देखिए हम तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। अटल हो आप। हाँ जी, अटल हैं। अब मैं नामांकन से पहले इतनी बड़ी सूची होती है दावेदारों की, जब नामांकन भरने का समय होता है तो सूची इतनी रह जाती है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, ऑफर या दबाव जरूर आते ही है किसी न किसी पर। तो आप पे भी ऐसा कुछ आया? तो आजकल एक मुद्दा चला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी को लेकर के, जैसे उन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं एक तरफी बात नहीं करूंगा, यहाँ बात मोहनलाल बडोली जी की हो गई, लेकिन एक नाम और था उसमें, रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान जी। नमस्कार जी, जनता मंच हरियाणा पे आपका फिर से स्वागत है। और आज चुनावी माहौल के बीच अभी फिर मिले हम अमित सिंह सैनी जी से और कुछ वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि पहली जो वार्ता थी वो काफ़ी समय हो गया। उस वक्त चुनाव में जो अभी जो कई दावेदार उठे हैं वो पहले नहीं थे, कई नाम नहीं थे, अब बिल्कुल जो चेहरे सामने आए हैं, कई नाम आए हैं। तो इसी बीच हम जुड़े हैं। पहले तो अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और समस्त पुंडरी शहर को, पुंडरी वासियों को मेरी जय श्री राम, और आप सभी के व्यूवर्स को भी मेरी नमस्कार। चुनाव की तैयारियां कैसी चली हुई है? चुनाव की तैयारियां बड़ी जोर जोर से चली हुई हैं। अपना जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जो भी काम है, जो भी कोई कंप्लेंट आती है, वो चाहे किसी चीज़ को लेके हो, सफाई को लेके हो, सुरक्षा को लेके हो, कोई भी काम हो, जो भी हमसे संपर्क में रहता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है, तो दिल लगाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। जो भी हमारी जिम्मेवारी, विधायक जी भी हम पर कोई जिम्मेवारी लगाते हैं, वो भी जिम्मेवारी हम अच्छे से निभा रहे हैं। तो चुनावी दौर में तो देखो तैयारियां सब भी करते हैं, तो अपना अपना जो भी योगदान है सभी जनता को दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं उसी हिसाब से। अच्छा, हम भी पब्लिक में जाते हैं, कई जगह कुछ खबरें कवर करते हैं, तो सुनने में आ रहा है कि अमित सिंह सैनी जी जो पहले ज़्यादा एक्टिव थे, अब दिखाई देना कहीं ना कहीं कम कर दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो चुनाव है वो फरवरी की बजाय अब मार्च में कह रहे हैं कि मार्च में होना है, कि लंबा खींच गया, इसकी वजह से आप थोड़े दिखाई देना कम हो गए, या फिर कुछ और कारण है? नहीं नहीं जी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि दिखना बंद हो गए हैं। ये तो चुनावी माहौल ऐसा होता है कि सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, और लोगों के बीच में ये कह सकते हो कि आप सोशलाइज होना थोड़ा कम हो गया मेरा, कि मैं हर वक्त सोशलाइज नहीं रह रहा अब। लेकिन जनता की समस्याओं को लेके, जनता की प्रॉब्लम्स को लेके उनके साथ, उनके पास हमेशा पहुंच रहा हूं। कोई भी समस्या है पुंडरी शहर की, कोई भी छोटी से लेके बड़ी समस्या है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे देखते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डीलिंग में मेरा हमेशा रहता है। जो भी चुनाव को लेके कोई प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। बाकी पार्टी की आप भी जानते हो कि संगठन को लेके अब डेली मीटिंगें भी चल रही हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा पब्लिक इशू है कि पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गायब होने वाली बात, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी कार्य हैं, जो विधायक जी ने कार्य दे रखे हैं वो भी कर किए जा रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं, आज भी हम अभी कुछ टाइम पहले नगर पालिका पुंडरी में अभी जाके आए हैं। जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत कैंप लगाया गया है, तो वहाँ भी लोगों को जागरूक करके आए हैं। जो भी सरकार की दी हुई नियमों को, दस्तावेजों को पूरा करता है, उनके नियमों का मतलब खरा उतरता है उन नियमों पे, तो वो आए, नगर पालिका में आए, उन चीज़ों को अप्लाई करे, ताकि जो भी सरकार आपको सुविधाएं दे रही है उनका आप अच्छी तरह लाभ उठा सके। तो सोशलाइज थोड़ा कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जनता पब्लिक नहीं है। में बिल्कुल सेम बने हुए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे है वो थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, ये आप कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा, बीसीबी आने के बाद, बीसीबी ड्रा होने के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं, जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके पक्ष में ये ड्रा आया है नहीं बीसीबी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि पक्ष में ड्रा आया है, ये सरकार की कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीसीबी हमारे पक्ष में, हमने कोई ऐसी चीज़ की है कि बीसीबी हमारे पक्ष में आ गया, ऐसा नहीं है। सरकार की पॉलिसीज होती हैं, सरकार का रिजर्वेशन होता है,
विजिबल कॉटन में एक ड्रा होता है, वो ड्रा सब लोगों के सामने तो नहीं होता, लेकिन अधिकारियों वीडियोग्राफी में वो ड्रा किया जाता है। तो उस हिसाब से जनसंख्या के आधार पर, तो जहाँ जहाँ नगर पालिका थी, जो रिजर्व जिसमें जनसंख्या ज़्यादा थी, तो उनकी पर्चियाँ डलती हैं, और उनमें से एक कोई भी नगर पालिका एक बीसीबी वोमेन के लिए रिजर्व होती है। तो इसी कारणवश ये बीसीबी में आई है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस था, जो नॉर्मली प्रोसेस के आधार पर ही आई है। इसमें सबके लिए है ये प्रोसेस, आज है तो ये कल किसी ऐसी रिजर्व भी होगा, ओपन में भी रहेगी। तो ये निरंतर चलता रहता है, ये आना ही आना है। आपकी बार नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम आना था। तो ये तो प्रोसेस है जो रेगुलर चलता रहता है। तो अभी ड्रा आने के बाद, बीसीबी का ड्रा आने के बाद जो दावेदारी ठोक रहे हैं, वो 5-6 दावेदार है जो आपके समाज से आते हैं, सैनी समाज से जी। और शायद एक ही दावेदार है ऐसा जो गोस्वामी समाज से है। तो बाकी 5-6 सैनी समाज से होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, बीसीबी में जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है, उसके तहत 5 जो जातियां हैं वो आरक्षित हैं। तो पुंडरी के अंदर जो सक्रिय हैं वो गोस्वामी और सैनी हैं। जी। ठीक है, लेकिन गोस्वामी समाज की 200 से 250 वोट आइडिया है, इतनी है वोट, 200 से 250 वोट है। तो इसलिए वहाँ से एक कैंडिडेट बनता है। लेकिन सैनी समाज में 2,500-3,000 के करीबन वोट हैं। तो लगभग ये लगा लीजिए, अब आप ही बता रहे हैं कि 6 से 7 कैंडिडेट आए हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र में लड़ने का सबका है, सबके अपने विचारधाराएं हैं, सबको राजनीति को लेके अपने विचार हैं, समाज को लेके अपने विचार हैं। तो कैंडिडेटों की संख्या मैं मान सकता हूँ कि समाज को लेके ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी जैसा भी सरकार का निर्देश होगा, तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसा भी समाज बैठ के निर्णय करेगा वैसा हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट 1 या 2 ही रह जाएंगे उसके बाद। तो इन्हीं दावेदारों में से एक दावेदार आपके परिवार से भी आता है, आपके शायद रिश्ते में से कुछ चाचा ताऊ कुछ लगते हो। तो फिर पहली बात तो ये सैनी समाज से 5-6 दावेदार और फिर एक दावेदार आपके ही परिवार से, तो इस पर तो आपका जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ेगा। नहीं, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए, पहली बात तो परिवार, जब आप राजनीति में आ जाते हैं, आपका समस्त शहर परिवार हो जाता है। मेरा आज परिवार सारा पुंडरी मेरा परिवार है। कोई मेरा ताऊ जी है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा छोटा भाई है। ठीक है, कोई मेरी माता है, कोई बहन है, कोई मेरी भाभी है। तो ये सारा ही परिवार है। इतना बड़ा शहर नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि 14 से 15 हज़ार जनसंख्या का शहर है। तो लगभग सभी के साथ हमारी अच्छी राम भी है, अच्छी बोलचाल भी है। सभी मेरे आदरणीय भी हैं, बड़े हैं मेरे से। और रही मेरे परिवार से आने की बात, देखिए वो मेरे से बड़े भी हैं और उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। जी। तो उनका अपना हिसाब है, उनका अपनी विचारधारा है। उनकी भी, मैं वो जैसे भी आपको बता रहा था, सभी कैंडिडेटों की अपनी विचारधारा है। लोकतंत्र में सबका हक है लड़ने का, तो उनका भी हक है लड़ने का। अगर उनका मन है लड़ने का तो वो लड़ेंगे। लेकिन मेरा जो अपना खुद का मोटिव है कि हर इंसान अपने कार्यों को लेके और अपने विचारों को लेके ही राजनीति में आता है कि मैं शहर के लिए ये चीज़ कर सकता हूँ। तो यही विचार लेके शायद वो भी आए। बाकी परिवार वाली बात, राजनीति में मेरे बड़े हैं तो मैं आदरणीय है मेरे लिए, तो हक तो उनका भी है लड़ने का, लड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी शहर मेरा सारा शहरी परिवार है, इसमें कोई वो नहीं है। एक जलेबी जैसा सीधा सवाल मेरा, जो पुंडरी की राजनीति है, कहीं ना कहीं जनता मानती है कि कहीं ना कहीं अब हेलमेट पर टिक करके रह गई, क्योंकि समाज के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्य है, लेकिन जो पुंडरी की राजनीति हो रही है वो सिर्फ हेलमेट को लेकर के हो रही है, हेलमेट पर ही टिक करके रह गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो सिर्फ लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट पे टिक के रह गई है। ये एक छोटा सा मुद्दा था कि विधायक जी ने सभी को ये बोला, ये सिर्फ पुंडरी को नहीं, पुंडरी हल्का, सभी पुंडरी हल्का वासियों को, कैथल भी उन्होंने ये चीज़ों पे बयान दिया है कि सुरक्षा को लेके थोड़ा सा प्रशासन को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट का मामला बहुत ज़्यादा, सिर्फ लोग इस वजह से मर जाते हैं कि इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है कि सर पे हेलमेट नहीं होता। तो इसी चीज़ को लेके हमारे विधायक जी ने लोगों से प्रार्थना की कि आप एक हेलमेट पहन लीजिए और आपकी नंबर प्लेट सही है, तो पुलिस प्रशासन आपको वैसे भी आपको कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। क्योंकि देखिए, हेलमेट की वजह से अभी कुछ दिन से रिजल्ट आ रहा है कि हेलमेट की वजह से कुछ जानें बची भी हैं।
तो इस चीज को बड़ा करने में लोगों का इशू था। ये इस चीज को लेके अब लोग क्या विचारधारा है लोगों की, और रही नहीं, बात सुनने हेलमेट में वितरित करने की, सुनने में आ रहा है ना कि इसी चीज को मुद्दा बना दिया। नहीं मुद्दा कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है इस चीज का, ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। भाई लोग अगर नहीं कोई हेलमेट ले सकता, देखो मैं नहीं मानता कि कोई भी जो इंसान बाइक ले रहा है, जिसके पास बाइक है और वो हेलमेट नहीं ले सकता। हर कोई इंसान जिस जो 50-60 हजार की 1 लाख की बाइक ले सकता है, वो 200-300-500 का हेलमेट भी ले सकता है। ठीक है, पर ये सिर्फ एक जागरूक करने के लिए होता है। जैसे अब हमारे विधायक जी सफाई अभियान को लेकर जागरूक है, अब ये तो नहीं है कि विधायक सारा दिन सफाई पे रहेगा, क्योंकि हल्के के काम बहुत और होते हैं। जी। तो सिर्फ लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने खुद झाड़ू उठाई, ताकि लोग अपने घर का कूड़ा करकट खुद साफ कर सके, आसपास खुद सफाई रख सके। तो इसी चीज को लेके हेलमेट भी एक इसी प्रक्रिया में आता है कि अगर हेलमेट की वजह से अगर विधायक जी किसी एक बच्चे की भी जान बचा पाए, तो वो खुद को समझते हैं कि ये चीज उनके लिए अच्छी होगी। तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, वो आपके लिए वो लोग बोल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बोल रहे, वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। और हेलमेट वितरित करने का कारण सिर्फ ये था कि लोग जागरूक हो जाएं। ये लोग ये ना कहें कि हमारे पास चलो हेलमेट लेने के पैसे नहीं है, तो आप हेलमेट लीजिए उनसे, बिल्कुल। आप पहनिए तो सही। तो यही मुद्दा था, और हेलमेट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था और अब फिर पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आप इसी बात पर अटल है या फिर कहीं ना कहीं घूम गए कि अगर बीजेपी आपको सिंबल ना दे, किसी और को दे आपके बजाय, तो आप उसका ऐसे ही भरपूर समर्थन करेंगे या फिर आज़ाद होकर के आप चुनाव लड़ोगे? नहीं देखिए, हम तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। अटल हो आप? हाँ जी, अटल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बता भी देना चाहता हूँ कि अगर नगर पालिका का चुनाव सिंबल पे होता है, अगर पार्टी हम पे विश्वास करती तो हम लड़ेंगे, अगर पार्टी किसी और पे विश्वास करती है तो हम उनका भी साथ देंगे। क्योंकि देखिए हम पार्टी की विचारधारा से ही प्रेरित होकर पार्टी के साथ लगे हैं। अगर पार्टी किसी मेरे से ज़्यादा किसी और कैंडिडेट को अच्छा समझती होगी, तो वो पार्टी का निर्णय है, अच्छी बात है, तो उसमें हम भी पार्टी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से विरुद्ध होकर चलेंगे। और हमेशा, आज नहीं, आने वाले टाइम तक भी, जो भी आने वाला समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक हमारा जीवन है, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और पार्टी के साथ ही कार्य करते रहेंगे। अक्सर हम देखते आ रहे हैं, जब भी कोई चुनाव होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, तो नामांकन से पहले इतनी बड़ी सूची होती है दावेदारों की। जब जी। नामांकन भरने का समय होता है तो सूची इतनी रह जाती है। कहीं ना कहीं कुछ दबाव आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर आते हैं। तो ऐसा कोई दबाव आया हो आप पर या कोई ऑफर आया हो? क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, ऑफर या दबाव जरूर आते ही है किसी न किसी पर। तो आप पे भी ऐसा कुछ आया? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। देखो, ये तो प्रैक्टिकली हर हर इलेक्शन में होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो पंचायत का हो। तो ये जो प्रोसीजर है, लोगों का दिल कर, हर इंसान का दिल करता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, पर समीकरण ऐसे बन जाते हैं लास्ट तक कि कैंडिडेट 2 या 3 रह जाते हैं। जैसे हमारे विधानसभा में काफ़ी कैंडिडेट थे, 18 कैंडिडेट रह गए। उसके बाद जो फाइट रही, 1 2 3 कैंडिडेटों की सुनने में आई, फिर 2 रह गए, और फिर हमारे विधायक सतपाल जंबा जी बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीत भी गए। तो ये तो हर इलेक्शन में ऐसे ही चलता रहता है, इसका कोई इतना प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हम कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं। वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग जैसा उनको लगता है वो खड़े होने का, देखो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, पर टाइम टू टाइम हर चीज़ें मैनेज करके, हर चीज़ को समझ के, हर कैंडिडेट समझता है कि मेरा जनता के बीच में ये रुझान है, तो वो खुद ही अपना डिसीजन ले लेता है। तो आजकल एक मुद्दा चला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी को लेकर के, जैसे उन पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष है, आपकी पार्टी से है, तो पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, क्योंकि इस पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर इफेक्ट पड़े, आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता उन पर इफेक्ट पड़े, इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी एक साफ छवि के नेता हैं, और उन्होंने अभी लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए जो संघर्ष किया, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मोहनलाल बडोली जी ने पार्टी के लिए कितना त्याग भी किया है और कितना कुछ कार्य करके भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हरियाणा में लेके आए हैं। ठीक है, आरोप लगाना बहुत इजी हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एकदम से लोगों को कसूरवार ठहरा देती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता।
आप लोग को हक तो है हर चीज़ डालने का, पर मेरा ये मानना है कि हर इंसान के साथ उसका परिवार भी जुड़ा होता है, उसके माँ बाप भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं, तो अच्छी फैमिली में लोगों की इमेज होती है। तो एक छोटी सी वजह से परिवार का भी बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और जहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का है, वो तो हमारे वैसे भी आदरणीय हैं, हमारे बड़े, हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनसे ही सीख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने उनसे भी सीखी हैं राजनीति को लेके, बड़े सक्रिय भी रहे हैं। तो ये ऐसे-ऐसे जो एलिगेशन हैं, जो पब्लिक लगा देती है या कुछ मीडिया के थ्रू लग जाते हैं या वैसे कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये राजनीति में लोगों को सिर्फ़ ये है कि राजनीति एक-दूसरे से अपना द्वेष निकालती है, किस वजह से ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ऐसे कोई भी अभी तक आज के दिन तक कोई भी ऐसा एलिगेशन अभी तक साबित नहीं हुआ है कि जो उन पर लगे हुए हैं, तो वो आए और वो हमेशा साफ-छवि के नेता हैं और साफ-छवि के नेता ही रहेंगे। देखो, मैं एक तरफ़ी बात नहीं करूँगा, यहाँ बात मोहनलाल बडोली जी की हो गई, हुँ। लेकिन एक नाम और था उसमें, रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान। जी। तो आप जो मोहनलाल बडोली जी के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो तो उनके समर्थन में उतर गए। लेकिन रॉकी मित्तल का कहीं न कहीं समर्थन या उनके चाहने वाले वो आगे नहीं आ रहे, और एक मोहनलाल बडोली जी पर जो आरोप लगे हैं, उनको ही क्लियर किया जा रहा है। क्या इसका मतलब रॉकी मित्तल इसका कसूरवार है? देखिए, कसूरवार तो मैं तभी कह रहा हूँ कि कसूरवार जब तक इंसान नहीं होता, जब तक कोर्ट उसे कसूरवार ठहरा नहीं देती। तो जहाँ तक रॉकी मित्तल जी की बात है, तो रॉकी मित्तल जी से मैं कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ और ना मैंने उनको पर्सनली कभी जाना है, वो किस नेचर के इंसान हैं। तो ना तो मैं उन्हें जानता हूँ। नहीं तो फिर एक एफआईआर में नाम तो दोनों है ना, तो बात तो एक ही रह गई। तो अभी वही तो बात की जा रही है कि जब तक आप कोर्ट से आपको हर चीज़ नहीं, ये चीज़ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आपने ये चीज़ की है, तो आप कसूरवार नहीं हो सकते। देखिए, एलिगेशन आप भी मेरे पे कुछ लगा सकते हैं, मैं भी आप पे कुछ लगा सकता हूँ, कानून है, कोर्ट है, बैठे हैं। जब तक वो चीज़ें प्रूफ नहीं की जा सकती, उसको साबित नहीं किया जा सकता, तो आप कसूरवार नहीं है। तो मैं तो ये जानता हूँ, अगर मोहनलाल बड़ोली जी बेकसूर है, तो रॉकी मित्तल जी बेकसूर होंगे। प्रशासनिक कार्रवाई या कोर्ट का हक बनता है कि जी। वो अपना काम हाँ, करे। वो अपना काम निष्ठा से काम करेगी, सच्चाई को सामने लेके आएगी और जल्दी आपके चैनल के माध्यम से भी और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी बेकसूर हैं। पुंडरी की जनता को आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा पुंडरी की जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, तो आप सभी जितना भी ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। आप सभी जितना ज़्यादा हो सके मुझे कार्य बताएँ, जो भी विकास कार्य को लेके है, जो भी सामाजिक कार्य को लेके है, कोई भी ऐसी हेल्प की अगर आपको लोगों को ज़रूरत है, जो हम कर सकें, सरकार से करवा सकें, हमारे विधायक जी से हेल्प लेके करवा सकें, उनका सहयोग से करवा सकें। कोई भी ऐसा परिवार है जिसको ज़रूरत है, जैसे पीएमआई वो योजना मैंने अभी आपको बताया था, तो नगर पालिका में आप पहुँचें, अपने दस्तावेज़ जमा करवाएँ, सरकार की जो भी नियमें शर्तें हैं, उनसे अगर आप पूर्ण उतरते हैं, तो वो भी आप तक जल्दी स्कीम पहुँच जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूँ, 20-21 का हमारे विधायक जी ने फिर से पुंडरी के अंदर 2 दिन का सफाई अभियान शुरू कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधायक जी का इस अभियान में साथ दें। तो जो भी हमारे स्थान रहेंगे वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। 20 तारीख को हमारे गुरुजी गुरु ब्रह्मानंद चौक से पाई गेट में है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 21 को हम हमारे दादा खेड़ा से पुंडरी से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी इसी अभियान में, सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपको मेरी राम राम। तो आज हमारे साथ थे अमित सिंह सैनी। हर अपडेट, हर खबर के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।